ओम। मित्रों सादर नमस्ते। आज हम संसार के 8वें आश्चर्य के ऊपर चर्चा करेंगे। आप सोचेंगे कि संसार में तो 7 आश्चर्यजनक चीज़ें हैं, लेकिन यह 8वां अजूबा 8वां आश्चर्य क्या बता रहा है। तो मेरे मित्रों, मेरे दृष्टि में, मेरी समझ से संसार का 8वां आश्चर्य सत्यार्थ प्रकाश है। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश मेरी दृष्टि में संसार का 8वां आश्चर्य है। देखिए, मैं जब 9th क्लास में पहुंचा और साइंस साइड लिया, उस समय 8वीं तक सभी विषय अनिवार्य होते थे। 8वीं के बाद वैकल्पिक विषय चुने जाते थे। तो साइंस लिया मैंने, और साइंस में बायोलॉजी, उस समय भी बायोलॉजी और साइंस अलग होते थे। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बहुत से बायोलॉजी पढ़ते थे। तो हमने बायोलॉजी लिया था। तो बायोलॉजी में मैंने पढ़ा उस समय कि जीव 2 प्रकार के होते हैं। पहला जंतु, जिसको जूलॉजी कहते, जंतु विज्ञान, और दूसरा वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। यानी वनस्पति और जंतु दोनों जीव हैं। तो उसमें प्रैक्टिकल के द्वारा सिद्ध किया जाता कि सिद्ध करो वनस्पति में जीव है। तो श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, ये सब क्रियाएं और वृद्धि आदि जो क्रियाएं होती हैं, यह वनस्पति में होती हैं। तो इस तरह से साइंस यह मानता है कि वनस्पति में भी जीवन है। तो मैं बड़ा गंभीरता से सोचा कि ये तो जो लोग वनस्पति का सेवन करते हैं वे भी जीव हत्या करते हैं। जैसे पालक है, प्राय पालक, धनिया, ये काटा जाता, बार बार काटा जाता है। गाजर, मूली, ऐसा नहीं कि सूखा कोई खाता है। गाजर, हरे गाजर को उखाड़ते हैं। गोभी है, उसको भी, हरे गोभी को उखाड़ काट लेते हैं। इस तरह से पत्ता गोभी है, उसको भी आधे जीवन में उसको काटा जाता है। इस तरह से हम सभी लोग वनस्पति का सेवन करते हैं, वनस्पति को काटते हैं, हत्या करते हैं। कबीर साहब का एक दोहा है, बकरी पाती खात है ताकि खींची खाल, जो नर बकरी खात है ताकि कौन हवाल। कबीर साहब का उद्देश्य बहुत महान है, और कबीर साहब बहुत ही ऊंचे दर्जे के दार्शनिक थे, फिलासफर थे, बहुत बड़े महात्मा थे। मेरी श्रद्धा कबीर साहब और महात्मा गांधी में बचपन से ही रही है। किसी मत मजहब को बाद में जाना मैंने, लेकिन सबसे पहले मैंने, जब मेरी थोड़ी सी जागृति आई, चेतना आई, समझ आई, तो सबसे पहले मेरा परिचय महात्मा गांधी और कबीर साहब से हुआ। उसके बाद और किसी से हुआ होगा। तो कबीर साहब के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा रही। लेकिन कबीर साहब का यह दोहा कि बकरी पाती खात है ताकि खींची खाल, जो नर बकरी खात है ताकि कौन हवाल। कबीर साहब बड़ा अच्छा उपदेश दे रहे हैं। ये देखो ए मांसाहारियों, कि बकरी पत्ता खाती है तो उसको यह दंड दिया जाता है कि उसकी खाल खींची जाती है, और जो मनुष्य बकरी को ही खाता होगा तो उसकी क्या हाल होगी। तो मैंने भी एक दोहा बनाया, बकरी पाती खात है ताकि खींची खाल, और जो नर पाती खात है ताकि कौन हवाल। यह दोहा मैं बहुत, हमारे गांव में एक कथावाचक थे, रामचरितमानस प्रतिवर्ष
आषाढ़ के महीने में राम कथा करते थे, तो हम भी सुनने जाते थे, वहाँ बैठते थे। तो उनसे हमने प्रश्न पूछा, यही कबीर साहब का दोहा सुना करके फिर ये दोहा बोला। वे चुप हो गए। मैंने कहा, देखो, जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। यानी वनस्पति में भी जीवन है, और आप जो है जीव हत्या क्यों करते हैं। इसी तरह से कहीं पर भी कोई कथा होती, सत्संग होता, तो मैं लोगों से पूछता, यही दोहा सुनाता और प्रश्न पूछता कि आप जीव हत्या क्यों करते हैं। इस तरह से मैंने बहुत लोगों से पूछा, किसी ने भी इसका उत्तर नहीं दिया। यहाँ तक कि मैं जब व्याकरणाचार्य बन गया और एक गुरुकुल का आचार्य इंदौर में बना, वहाँ पर योग शिविर लगा हुआ था। उस योग शिविर में एक बहुत बड़े योग के प्रचारक योगी आए हुए थे, जो जापान में योग सिखाने के लिए भारत सरकार की तरफ से गए हुए थे, महाराष्ट्र के रहने वाले। उनके सामने भी मैंने यह बात रखी, वे भी इसका उत्तर नहीं दे पाए। बहुत लोगों से मैं प्रश्न पूछा और आप भी शायद इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। कोई आर्य समाजी ही और अच्छा पढ़ा लिखा आर्य समाजी जिसने सत्यार प्रकाश का गहन अध्ययन किया होगा, वही इसका उत्तर दे सकता है, या दर्शनों का विद्वान होगा। मैंने भी सत्यार प्रकाश खरीदा। कॉलेज में जब पढ़ रहा था तो गीता प्रेस गोरखपुर के सामने, गीता प्रेस गोरखपुर के सामने फुटपाथ पर जो पुस्तकों की दुकान लगती है, वहाँ पर मुझे सत्यार प्रकाश मिला और मैंने सत्यार प्रकाश का कई बार अध्ययन किया। 12वां समुल्लास नास्तिकों का है, बौद्ध जैन का खंडन है, उसको कम पढ़ता था। बाकी सत्यार प्रकाश पूरा कई बार अध्ययन किया। अंत में जाकर के 1 साल के बाद जब सारा सत्यार प्रकाश बार बार लगभग 13 समुल्लास बार पढ़े, फिर 12वां समुल्लास को भी मैंने कहा कि इसको भी पढ़ना चाहिए अच्छी तरह से। तो वहाँ जाकर इसका उत्तर मिला मुझे, पंच अवयव योगा सुख समिति। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि वनस्पति के काटने में वनस्पति को सुख दुख का भान नहीं होता है। ये बात सत्य है कि देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, वनस्पति को भी सुख दुख होता नहीं है, झूठी बात है। सरपत है, सरपत झुंड जो होता है, सरपत में जब फूल आ जाते हैं तो पूरा उसको काट दिया जाता है, और काटने के बाद अगर छोड़ दिया जाए तो उसमें पत्ते कम आएंगे, और जैसे उस सरपत में आग लगा दिया जाता है तो सरपत बहुत तेज़ी से बढ़ता है, उसमें नई नई कोपलें आ जाती हैं। अगर वनस्पति सुख दुख का अनुभव करता तो आग लगाने के बाद तो स्वाहा हो जाता। जिस प्रकार से जंतु आग लगने से जल जाते हैं, मर जाते हैं, तो सरपत भी अगर सुख दुख का भान होता वनस्पति को तो सरपत भी जल जाता। और भी देखें, कई ऐसे वनस्पति हैं जिनकी कटिंग करने से उसमें ग्रोथ होता है, बढ़ते हैं। पीपल का पेड़ ले लीजिए, आप उसको नवंबर महीने में, दिसंबर महीने में पूरा काट डालिए, उसकी सारी डालियों को काट दीजिए और देख लीजिए, बहुत घना जो है और घना बन जाएगा। हमारे गुरुकुल में ही एक पीपल का पेड़ है जिसकी लगभग सारी डालियां काट दी गई, पतली 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 सारी डालियां काट दी गई। लेकिन कई लोगों ने सोचा कि शायद सूख जाए, लेकिन बहुत घना, पहले अगर 40-50 डालियां थे तो उसमें 100 से ऊपर डालियां निकल आई, और इतना घना पीपल का पेड़ हो गया
बहुत ज़्यादा घना हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वनस्पति सुख दुख का अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि इनके अंदर आत्मा होती है, सुषुप्ति अवस्था में होती है। 3 अवस्था होती है जीव की: सुषुप्ति अवस्था, जागृत अवस्था और निद्रा अवस्था। जब हम निद्रा अवस्था, जागृति अवस्था और स्वप्न अवस्था, तो जब हम स्वप्न देखते हैं वो सुषुप्ति नहीं होती है और निद्रा भी नहीं होती है, अर्ध निद्रा कह सकते हैं, जाग रहे हैं। और जब सुषुप्ति अवस्था होती है तो उसमें आत्मा सोई रहती है। तो ये वनस्पतियों में आत्मा तो होती है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में रहती है। और जब जीव का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध मन से जब होता है, तभी सुख दुख का भान होता है। तो महर्षि कपिल ऋषि कहते हैं, पंच अवयव योगा सुख समिति। जब 5 इंद्रियों का संबंध 5 विषयों से होता है, तभी जीव सुख दुख का अनुभव करता है। तो 5 इंद्रियां क्या हैं? आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये सब 5 इंद्रियां हैं। और चक्षु। यदि किसी की आँख नहीं है, उसके सामने कोई भी उल्टा सीधा कार्य हो, देखेगा नहीं, दुखी भी नहीं होगा। कोई बहरा है, उसको आप कितने भी गंदी गाली दीजिए, उसके माता पिता का नाम लेकर के सुनेगा नहीं तो दुखी नहीं होगा। किसी की घ्राणेंद्रिय खराब है, उसको शौचालय में बंद कर दिए, सूंघेगा नहीं तो दुखी नहीं होगा। रसना किसी की खराब हो तो मिर्च खा लो, वो दुखी नहीं होगा। स्पर्श इंद्रिय, त्वचा जिसकी सुन्न हो, उसके पैर को काटो तो जो है वो दुखी नहीं होता। इसीलिए जब ऑपरेशन करते हैं तो सुन्न अवस्था में ला करके ऑपरेशन करते हैं, तो प्राणी जो है सुख दुख का अनुभव नहीं करता है। तो वनस्पति सुन्न अवस्था में रहते हैं, इसलिए सुख दुख का अनुभव नहीं करते, लेकिन जीवित रहते हैं। इसीलिए हम इनको खा सकते हैं। और बहुत से लोग तर्क देते हैं कि नहीं, मांस खाने के लिए है, जैसे वनस्पति खा सकते हैं तो बकरी भी खा सकते हैं। तो बकरी क्यों खाओ? इंसान को क्यों हटा दिया है? अरे जब खाना ही है, शेर तुम्हें खाता है और तुम बकरी खाते हो, जब ये तर्क देते हो तो इंसान को भी खाए। बल्कि इंसान को तो इंसान का मांस अच्छा लगेगा, और है बकरी तो घास पात खाती है, और घास ऐसी खाते बिना धोए खाती है, तमाम धूल उसके अंदर, कीड़े मकोड़े भी जाते होंगे, हैं। इंसान तो बड़ा अच्छा भोजन करता है, साफ़ सुथरा रहता है, साफ़ सुथरा पानी पीता है, गंदा पानी में बकरी तो गंदा पानी भी पी लेती है। मनुष्य तो जो है साफ़ सुथरा पानी भी पीता है, तमाम औषधियों का सेवन करता है। तो इंसान का मांस तो सबसे अच्छा तो ये प्रतिबंध क्यों, सीमा रेखा क्यों लगाते हो कि जो है बकरी खाओ, भेड़ खाओ, सबको खाओ, गाय खाओ, भैंस खाओ, लेकिन इंसान को छोड़ दो? इंसान को क्यों छोड़ दो? हैं? जीव जीव से भोजनम, जीव जीव का भोजन है, तो इंसान भी तो भोजन होना चाहिए किसी का। लेकिन नहीं, बुद्धि है तो इसलिए चालाकी लगा के इंसान को वर्जित कर दिया। अगर जीव जीव का भोजन है तो मनुष्य भी मनुष्य का भोजन होना चाहिए, खाया करो। ये पागलों का तर्क है। तो मैंने देखा सत्यार्थ प्रकाश संसार का 8वां आश्चर्य है कि संसार के सारे प्रश्नों का उत्तर, हमारे मन में जो भी शंकाएं उत्पन्न होती हैं, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सभी प्रश्नों का समाधान सत्यार्थ प्रकाश में किया गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती सारे शास्त्रों के ज्ञाता थे, चारों वेदों के, ब्राह्मण ग्रंथों के, उपनिषदों के, दर्शनों के, पुराणों के, रामायण के, महाभारत के, गीता के, कुरान के, बाइबल के, इन सब का ज्ञान अगर कोई करना चाहे, लगभग 200 ग्रंथों का ज्ञान यदि कोई प्राप्त करना चाहे तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़े। ऐसा ग्रंथ संसार में दिखा दीजिए, और ऐसी अनूठी कृति
मनुष्य द्वारा बनाई हुई ऐसी अनूठी कृति कोई दिखा दे, नहीं दिखा सकता। सत्यार्थ प्रकाश ऐसा ग्रंथ है कि मनुष्य के अंदर उठने वाली सारी शंकाओं का समाधान सत्यार्थ प्रकाश से होता है। तो मेरे मित्रों, मैं इसमें आपको वेदों का जानना हो तो वेदों का द्वार का कार्य जो है सत्यार्थ प्रकाश करता है। बिना द्वार से घर में आप प्रवेश नहीं कर सकते। तो वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। दर्शनों को जानना हो तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। ब्राह्मण ग्रंथ को जानना हो सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। पुराणों के रहस्य को जानना हो सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ो। कुरान को जानना हो तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। बाइबिल को जानना हो तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। बौद्ध और जैन ग्रंथों को पढ़ना हो तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। गीता रहस्य जानना हो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। रामायण महाभारत को जानना हो तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। सारे ग्रंथों का ज्ञान सत्यार्थ प्रकाश से हो जाता है। एक दृष्टि मिल जाती है, एक सोचने समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। बहुत से ऐसे लोग जो जीवन भर कुरान पढ़े, बाल्यकाल में कुरान कंठस्थ कर लिया, फिर कंठस्थ करके उसकी व्याख्या पढ़ी और व्याकरण, अरबी भाषा का व्याकरण भी पढ़ा, लेकिन कुरान के मर्म को नहीं जान पाए। और जिसने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया वह कुरान के मर्म को भी समझ गया और मोहम्मद साहब को भी जान गया। बहुत से ऐसे बड़े बड़े मौलाना मिलेंगे, बहुत इस्लाम के बड़े बड़े स्कॉलर मिलेंगे कि जो सत्यार्थ प्रकाश की दृष्टि से कुरान को समझा। कुरान के यथार्थ स्वरूप को कहाँ से जाना? सत्यार्थ प्रकाश से जाना। बाइबिल के रहस्य को कहाँ से जाना? सत्यार्थ प्रकाश के रहस्य से जाना। बहुत से लोग ऐसे देखो रामायण पढ़ते रहते हैं, महाभारत पढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ का कुछ मानते रहते हैं। रामायण, वाल्मीकि रामायण में यह लिखा है कि अहिल्या जो है एक देवी थी, महिला थी, चेतन थी। और रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि नहीं, एक पत्थर की मूर्ति थी, राम ने पैरों से उसका उद्धार किया। रामचरितमानस भी पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण भी पढ़ते हैं, लेकिन वही मानते हैं कि अहिल्या एक पत्थर की मूर्ति थी, रामचंद्र जी ने पैरों की धूल जब लगी तो अहिल्या का उद्धार हो गया। तो मेरे मित्रों, लेकिन जो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेता है वह यथार्थ राम को जान जाता है। भगवान राम के यथार्थ स्वरूप को जान जाता है कि भगवान राम क्या थे। और देखो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके करोड़ों लोगों ने अपना जीवन उद्धार किया और करोड़ों लोगों ने संस्कृत भाषा सीखने का प्रयास किया और सीखा। सत्यार्थ प्रकाश कितनी बड़ी महिमा है कि संस्कृत भाषा जो भारत की आत्मा है, भारत को समझना हो तो यहाँ की संस्कृति को समझना होगा, और यहाँ की संस्कृति को जानने के लिए संस्कृत भाषा अनिवार्य है। तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके जिसने सत्यार्थ प्रकाश, उसकी जिज्ञासा हुई कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके पढ़ा, उसके अंदर भाव आ गए कि संस्कृत पढ़ना चाहिए। और बहुत से लोगों ने जो परंपरा लुप्त हो गई थी संस्कृत व्याकरण पढ़ाने की, उसको महर्षि दयानंद सरस्वती ने पुनर्जीवित किया। और ऐसे तमाम लोग जो है, मैं कहाँ साइंस का छात्र था, कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात घर पर रहता था, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा। सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार फिर भी मेरे अंदर कुछ शंकाएं रह गई, तो मेरे अंदर जिज्ञासा हुई कि मैं संस्कृत भाषा को पढ़ूं। और संस्कृत भाषा पढ़ने के लिए मैंने पूरी अष्टाध्यायी कंठस्थ करी, 4 महीने में अष्टाध्यायी कंठस्थ करी। और फिर जा कर के व्याकरण पढ़ा, महाभाष्य पढ़ा, दर्शन भी पढ़े, उपनिषद भी पढ़े, ज्योतिष भी पढ़ा। और जो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेता है तो संस्कृत भाषा का भी भक्त बन जाता है, और जो संस्कृत पढ़ लेता है वही भारतीय संस्कृति को समझ सकता है। और देखो, सत्यार्थ प्रकाश की ही देन है कि अब ज्योतिष की देखो, बाजार में कितने जो एस्ट्रोलॉजी आधुनिक एस्ट्रोलॉजी बने हुए हैं।
लेकिन वैदिक ज्योतिष में कहीं पर भी जो है फलित विद्या नहीं है। ज्योतिष है, यानी ज्योतिष माने खगोल विद्या, लेकिन फलित विद्या ज्योतिष में है ही नहीं। और लोग जो है ज्योतिष के नाम पर ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, और संपन्न लोग खूब ठगे जा रहे हैं। अब जो है ज्योतिष क्या हो गया, संपन्न लोगों के लिए बन गया है कि पैसे तो हैं, गरीबों को दान तो देंगे नहीं, लेकिन जो है ज्योतिषियों को खूब ठगवाते हैं। और फलित विद्या जो है कहीं पर भी वैदिक वाङ्मय में नहीं है। सूर्य सिद्धांत ज्योतिष का सबसे अच्छा बड़ा ग्रंथ क्या है, सूर्य सिद्धांत। और सूर्य सिद्धांत में कहीं पर भी लेश मात्र भी फलित विद्या नहीं है, सिर्फ गणित है, खगोल विद्या है। सूर्य सिद्धांत में पाइथागोरस प्रमेय सूर्य सिद्धांत में है, एकदम विज्ञान पर आधारित है, गणित पर आधारित है। तो जो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेता है, सारे पाखंडों को समझ जाता है, अंधविश्वास को समझ जाता है, उसकी मेधा इतनी तीव्र हो जाती है कि सत्य क्या है असत्य क्या है उसके अंदर इतना विवेक आ जाता है तो तुरंत परख लेता है। और सत्यार्थ प्रकाश की महिमा ये है कि देखो, महर्षि दयानंद सरस्वती से पहले भगवान राम भगवान कृष्ण की लोग खूब खिल्ली उड़ाते थे, लेकिन उनके सच्चे स्वरूप को, सच्चे रूप को महर्षि दयानंद सरस्वती ने बताया कि भगवान राम भगवान कृष्ण कितने बड़े महापुरुष थे। ये महर्षि दयानंद सरस्वती की देन है। और लोग राम के भक्त तो बहुत हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए रामचंद्र जी ने शंभु का वध क्यों किया, टाएं टाएं फिश, किसी के पास उत्तर नहीं है, वो बता ही नहीं सकते, शंकराचार्य नहीं बता सकते। ये जो है काल्पनिक कथा है, भगवान राम के साथ जोड़ा गया। ये तो आर्य समाज ही बता सकता है, जिसके पास सत्यार्थ प्रकाश की दृष्टि होगी वही जान सकता है कि शंभु का वध जो है काल्पनिक है, और सीता का पुनर्वनवास ये भी काल्पनिक है, ये बाद में जोड़ा गया। उत्तर रामायण में घटनाएं हैं और उत्तर रामायण काल्पनिक है, और वाल्मीकि रामायण में भी बहुत सा प्रक्षिप्त अंश है। तो मेरे मित्रों, सत्यार्थ प्रकाश आप पढ़ोगे तो स्वयं कहोगे कि सत्यार्थ प्रकाश संसार का 8वां अजूबा है, 8वां आश्चर्य